चित्रसेन गंधर्व विमान में बैठकर आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी चित्रा ने उसे पान खाने के लिए दिया। क्या हुआ? उड़त गगन मह बैठी विमाना, उड़त गगन मह बैठी विमाना, चित्रादीन पति को पाना, चित्रादीन पति को पाना। आकाश में विमान उड़ा था, उस पर चित्रसेन बैठा था, चित्रा बैठी थी। तभी चित्रा ने अपने पति चित्रसेन को खाने के लिए पान दिया और चित्रसेन पान लेकर के खाने लगा। और फिर क्या हुआ? पान खाया उसने, खा लगा। क्या हुआ? खा करके पान कुछ देर बाद फूका है चित्रसेन नीचे, खा करके पान कुछ देर बाद फूका है चित्रसेन नीचे। हो गया तभी भारी अनर्थ, है झूठा पान पहुंचा नीचे। हो गया तभी चित्रसेन ने पान खाया और पान खा करके उसने नीचे की ओर थूक दिया। और जब नीचे को उसने पान थूका, क्या हुआ? उस समय पृथ्वी पर क्या चल रहा था? सुनिए। गालव मुनि शशि संग सिधाए, गालव मुनि शशि संग सिधाए, सरिता तट मज्जन हित आए। तीन नदी मुनि स्नाना, तीन नदी मुनि स्नाना, अंजलि जल भर की ना ध्याना। तभी पृथ्वी पर क्या हुआ? गालो मुनि अपने शिष्य शशि के साथ गंगा नदी के किनारे स्नान करने के लिए आए। और फिर गालो मुनि ने अपने शिष्य के साथ गंगा नदी में स्नान किया और फिर स्नान करने के बाद उन्होंने अंजल में जल भरा और भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए तैयार हो गए। अंजल में जल भर करके मुनिवर खड़े हो गए, ऐसे जल भर करके खड़े हो गए और भगवान सूर्य का ध्यान करने। क्या हुआ? अंजलि में जल भरे मुनि करते प्रभु का ध्यान, आकर अंजलि जल गिरा मुख से थूका पान। और जैसे अंजल में ऐसा जल भर करके गालो मुनि भगवान का ध्यान करने लगे, तभी जो चित्रसेन गंधर्व ने पान थूका था उसके द्वारा थूका गया पान गालो मुनि की अंजलि गालो मुनि की अंजल से भरे हुए जल में आकर गिर गया। और जैसे अंजल के जल में गालो मुनि ने पान थूका हुआ देखा, तुरंत उनका ध्यान भंग हो गया। क्या हुआ? अंजलि में जूठा पान गिरा, गालो मुनिवर हैरान हुए। अंजलि में जूठा पान गिरा, गालो मुनिवर हैरान हुए। हो गया भंग है ध्यान तुरत, मन में बहुत परेशान हुए। हो गया ध्यान
जब जब दृष्टि उठाई ऊपर है, जब दृष्टि उठाई ऊपर है, गंधर्व प्रिया संग जाई रहा। हंस कर चित्रा से बतियाता, मुख में है पान चबाई रहा। हंस गालों ने तुरंत दृष्टि ऊपर उठाई। जब पानी गिरा उनके अंजन में, देखा चित्रसेन गंधर्व दीवान में बैठकर जा रहा है और अपनी पत्नी से हंस हंस करके बातें कर रहा है। ऐसी स्थिति में गालो मुनि को चित्रसेन के ऊपर गुस्सा आ गया। क्या हुआ? चित्रसेन पर मुनि को आया क्रोध अपार, बोले तब तत्काल है नेत्र बने अंगार। गालों उनको तुरंत चित्रसेन के ऊपर गुस्सा आ गया और उनकी आंखों में ज्वाला भड़कने लगी, लाल लाल उनके नेत्र हो गए। कहा, दुष्ट कमीने, क्या किया तूने? अये चित्रसेन चांडाल नीच, तू भाग रहा कर शैतानी। चित्रसेन चांडाल नीच, तू भाग रहा कर शैतानी। तुझको अब सबक सिखाऊंगा, जो किया बुरी का रसतानी। तुझको अब सबक सिखाऊंगा, जो किया बुरी का रसतानी। आनंद बहुत आया तुझको, आनंद बहुत आया तुझको, जो मेरी हंसी उड़ाई है। दे करके श्राप तुझे भस्म करूं, अब मौत तो तेरी आई है। दे करके श्राप तुझे, तुम्हारे दुष्ट अब मौज मस्ती कर रहा है, भाग रहा है, 500 दिया मेरे जल में और फिर भाग रहा है। अरे दुष्ट, मैं तुझको सबक सिखाऊंगा। अब मैं अभी तुझे श्राप दे करके भस्म कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गालो मुनि जी जैसे ही श्राप देने के तैयार हुए, तुरंत उनका शिष्य शशि बोला, हे गुरु जी ठहरो ठहरो, अभी श्राप देकर उसे भस्म न करो, मेरी बात आप पहले सुन लीजिए, इसके बाद ही कुछ करिए। अभी थोड़ा सोच विचार करके कुछ करना है, ऐसे उसको श्राप मत दीजिए। गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर, हे भगवान, मेरी बात को सुनिए, हे मेरे गुरुदेव। नहीं कुछ बिगड़ा है, नहीं कुछ बिगड़ा है अपना, गुरु जी क्रोध ना कीजिए। नहीं कुछ बिगड़ा है अपना, गुरु जी क्रोध ना कीजिए। पान थूका अंजलि जल, पान थूका अंजलि जल, उसे अब माफ कर दीजिए। डांटने लगे
डांटने लगे शशि को मुनि, डांटने लगे शशि को मुनि, मूर्ख बालक है ज्ञानी। डांटने लगे शशि को मुनि, मूर्ख बालक तू अज्ञानी। नसाया धर्म है मेरा, नसाया धर्म है मेरा, किया गंधर्व शैतानी। शशि ने कहा इसलिए करो संतोष, करो संतोष मम गुरुवर, करो संतोष मम गुरुवर, न गुस्सा इस तरह की जय। पान थूका है अंजलि जल, उसे अब माफ कर दीजिए। बाबा ने कहा सुन बालक, शशि तू है मेरा चेला, शशि तू है मेरा चेला, सिखाता उल्टा ही मुझको। शशि तू है मेरा चेला, सिखाता उल्टा ही मुझको। तुझे ना अक्ल इतनी है, अकल ना तुझे ना अकल इतनी है, समझता मूर्ख तू मुझको। घमंडी चित्त से न इतना, घमंडी चित्त से न इतना, किया अपमान है मेरा। गंगा जी के किनारे पर नसाया धर्म है मेरा। हमें उसे जो मस्ती छाई है, उसे जो मस्ती छाई है, उसी का अब मजा लीजिए। पान फूका है अंजलि जल, उसे अब माफ कर दीजिए। शशि ने कहा हे गुरुदेव ने जल में पान थूक दिया, गलती से थूक दिया होगा, इसलिए उसको माफ कर दीजिए और आप फिर से जल में ढल भर करके भगवान सूर्य को जल दे दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा, सब अच्छा हो जाए। बाबा ने कहा ये मूर्ख बालक, तू मुझे ज्ञान सिखा रहा है, चित्रसेन गंधर्व ने जो गलती किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और उसे मैं भयंकर दंड दूंगा, बिना दंड दिए उसका कल्याण नहीं होने वाला है, उसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। शशि ने कहा क्या बताएं गुरुजी। कहा बाबा ने तुम उसको मूर्ख बनाता है, मुझे तू ज्ञान देता है, मेरा चेला होकर मुझको सिखाता है, ऐसा नहीं ठीक है, मेरी बात सुन, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। शशि कहने लगा हे गुरुदेव,
ऐ गुरुवर मुझे माफ कर दीजिए। ऐ गुरुवर मुझे माफ कर दीजिए, मैं हूँ अज्ञानी मूर्ख समझ लीजिए। आपने ही मुझे ज्ञान सिखलाया है, बाप ने ही मुझे ज्ञान सिखलाया है। क्रोध करना नहीं चाहिए बतलाया है। आपने क्यों बढ़ाया फिर ऐसा कदम, आपने क्यों बढ़ाया फिर ऐसा कदम। ध्यान देना नहीं शास्त्रों के मर्म। मरने से पहले तो सोच पूछ लीजिए, मैं हूँ अज्ञानी मूर्ख समझ लीजिए। बोलेगा लो सखी तू समझदार है, बोलेगा लो सखी से समझदार को। देना सच्चा परामर्श हर बार को। अब तू ही बता क्या करूं इस घड़ी। अब तू ही बता क्या करूं इस घड़ी। माफ अब तू ही बता क्या करूं इस घड़ी। पापी को माफ करना अधर्म की कड़ी, पापी को माफ करना अधर्म की कड़ी। तपस्या के फल को ऐसे न कम कीजिए, तपस्या के फल को ऐसे न कम कीजिए। मैं तो अज्ञानी मूर्ख समझ लीजिए। गंगा के तट पे अपमान हुआ जो गुरु, गंगा के तट पे अपमान हुआ जो गुरु। गंगा के तट पे अपमान हुआ जो गुरु। क्या बताए? गंगा के तट पे अपमान हुआ जो गुरु। इसकी करिए शिकायत नृप से गुरु, इसकी करिए शिकायत नृप से गुरु। राजा से ही उसे दंड दिलवाइए, राजा से ही उसे दंड दिलवाइए। मेरी इस प्रार्थना को न ठुकराइए।
मेरी इस प्रार्थना को न ठुकराइए। बात गंभीर परतीत सुन लीजिए, बात गंभीर परतीत सुन लीजिए। मैं तो हूँ मूर्ख अज्ञानी समझ लीजिए, मैं मूर्ख अज्ञानी समझ लीजिए। इस प्रकार से शशि ने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, आप स्वयं दंड न दें, दंड देने का अधिकार राजा को होता है। इसलिए आप यहाँ के जो महाराज हैं उनसे जा करके चित्रसेन गंधर्व की सारी गलतियों की शिकायत करिए। राजा ही उसे जो उचित दंड समझेंगे, राजा उसे उचित दंड देंगे, तभी हम लोगों का भला होगा और आप श्राप दे करके अपनी शक्ति को कम कर लेंगे। इसलिए आपको श्राप देना नहीं चाहिए, श्राप देंगे तो आपकी शक्ति घट जाएगी। इसलिए आप श्राप न दें, राजा से कहकर उसको दंड दिलवाइए। गुरु ने कहा बेटा तू ठीक कह रहा है, तेरी बात मेरे समझ में आ गई है।